भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आत्मज्ञान का संदेश दिया। उनके जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण वह था जब उन्होंने कठिन तप और साधना के पश्चात कैवल्य ज्ञान, जिसे जैन धर्म की परंपरा में चनैती कहा जाता है, प्राप्त किया। यह घटना आत्मा की पूर्ण जागृति और सर्वज्ञता की स्थिति को दर्शाती है। भगवान महावीर की चुनौती केवल एक आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह समस्त मानवता के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ बन गई। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने 30 वर्षों तक धर्म का प्रचार किया और अनेक जीवों को मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरित किया। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंड में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल पड़े। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, जिसके पश्चात उन्होंने समवसरण में ज्ञान प्रसारित किया। यहां हम बता दें समवसरण क्या होता है। यह विशेष रूप से तीर्थंकरों से जुड़ा हुआ होता है। सरल शब्दों में समवसरण उस विशेष धर्म सभा को कहा जाता है जहां तीर्थंकर ज्ञान प्राप्ति के बाद सभी प्राणियों को उपदेश देने के लिए उपस्थित होते हैं। समवसरण की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे तीर्थंकर के कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद देवों द्वारा इसका निर्माण होता है। इसमें मनुष्य, देवता, पशु पक्षी, नरक के जीव आदि सभी जातियां बिना किसी डर या हिंसा के एकत्र होते हैं। समवसरण का उद्देश्य यह है कि सभी जीव चाहे किसी भी योनि के हों, तीर्थंकर के वचनों को सुन सकें और धर्म को समझ सकें। इसमें तीर्थंकर चारों दिशाओं में मुंह करके बैठते हैं, लेकिन उनके वचन सभी को उनकी भाषा में समझ में आते हैं, जिसे दिव्य ध्वनि कहते हैं। 72 वर्ष की आयु में उन्हें पावापुरी से मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, जिसमें उस समय के प्रमुख राजा बिंबिसार, कुणिक और चेतक भी शामिल थे। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकम को निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि निर्वाण लाडू क्या होता है। निर्वाण लाडू जैन धर्म में एक पवित्र प्रसाद होता है जो तीर्थंकरों के निर्वाण यानी मोक्ष की स्मृति में अर्पित किया जाता है। यह विशेष रूप से मोक्ष कल्याणक के अवसर पर मनाया जाता है। निर्वाण लाडू एक प्रतीकात्मक प्रसाद है जो तीर्थंकरों के मोक्ष प्राप्त करने की खुशी में श्रद्धा से अर्पित किया जाता है। यह श्रद्धा, कृतज्ञता और समर्पण का प्रतीक होता है। यह पर्व विशेष रूप से कार्तिक मास के अमावस्या दीपावली के दिन मनाया जाता है, क्योंकि जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर को उसी दिन निर्वाण प्राप्ति हुआ था। यह एक विशाल लड्डू होता है। कुछ जगहों पर 100 किलो से भी ज्यादा वजन का बनाया जाता है, जिसे भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा से चाहते हैं और बाद में उसे प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। निर्वाण लड्डू
सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि यह मुक्ति की महिमा और तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक भी है। जैन ग्रंथों के अनुसार समय समय पर धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के लिए तीर्थंकरों का जन्म होता है, जो सभी जीवों को आत्मिक सुख प्राप्ति का उपाय बताते हैं। तीर्थंकरों की संख्या 24 ही कही गई है। भगवान महावीर वर्तमान और सर्पिणी काल की 24वीं के अंतिम तीर्थंकर थे और हिंसा, पशु बलि, जात पात का भेदभाव जिस युग में बढ़ गया, उसी युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ। यहाँ हम आपको अवसर्पिणी का अर्थ भी समझा देते हैं। अवसर्पिणी जैन धर्म के कालचक्र का एक आधा भाग है। यह एक अवनत काल है जिसमें दुनिया की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती और गिरती जाती है, यानी सुख, धर्म, आयु, शक्ति, शांति आदि सब चीजें कम हो जाती हैं। जैन दर्शन के अनुसार समय अनादि और अनंत है और यह हमेशा दो भागों में घूमता रहता है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी चढ़ता हुआ समय है जिसमें चीजें धीरे धीरे सुधरती हैं और अवसर्पिणी गिरता हुआ समय है जिसमें चीजें धीरे धीरे बिगड़ती जाती हैं। भगवान महावीर ने दुनिया को सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, जिसे हम अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य के रूप में जानते हैं। उन्होंने अनेकांतवाद, शादवाद और अपरिग्रह जैसे अद्भुत महाव्रत सिद्धांत दिए। महावीर के सर्वोदयी तीर्थों में क्षेत्र, काल, समय या जाति की सीमाएं नहीं थीं। भगवान महावीर का आत्मधर्म जगत के प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्मा एक सी हैं, इसलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो स्वयं को पसंद हो। यही महावीर स्वामी का जियो और जीने दो का सिद्धांत है। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में इक्ष्वाक वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया। जैन ग्रंथों के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करने के 250 वर्ष बाद उनका जन्म हुआ था। उनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ हुआ था और कालांतर में प्रियदर्शनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जिसका राजकुमार जमाली के साथ विवाह हुआ था। भगवान महावीर का साधना 12 वर्ष तक चला। दीक्षा लेने के उपरांत भगवान महावीर ने जिनकल्पी श्रमण की कठिन चर्या को अंगीकार किया। श्वेतांबर संप्रदाय, जिसमें साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, के अनुसार भी महावीर दीक्षा उपरांत कुछ समय छोड़कर निर्वस्त्र रहे और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति भी जिनकल्पी अवस्था में ही की। अपने पूरे साधना काल के दौरान महावीर ने कठिन तपस्या की और मौन रहे। इन वर्षों में उन पर कई उपसर्ग भी हुए, जिनका उल्लेख कई प्राचीन जैन ग्रंथों में मिलता है। जैन ग्रंथ के अनुसार कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने उपदेश दिया। उनके 11 गणधर थे, जिसमें प्रथम इंद्रभूमि थे। गणधर का मतलब मुख्य शिष्य होते हैं।
उन्होंने 5 व्रतों के बारे में बताया। पहला सत्य। सत्य के बारे में भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि हे पुरुष, तू सत्य को ही सच्चा तत्व समझ। जो बुद्धिमान सत्य की ही आज्ञा में रहता है वह मृत्यु को तय कर पार कर जाता है। दूसरा है अहिंसा। इस लोक में जितने भी त्रस्त जीव हैं उनकी हिंसा मत कर, उनको उनके पथ पर जाने से रोको मत। उनके प्रति अपने मन में दया का भाव रखो, उनकी रक्षा करो। यही अहिंसा का संदेश भगवान महावीर ने अपने उपदेशों में हमें दिया है। अचौर्य। दूसरों के वस्तु बिना उसके दिए हुए ग्रहण करना जैन धर्म में चोरी कहा गया है। अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब जो चीजें आवश्यक हैं उन्हीं का केवल उपयोग किया जाए। ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य के बारे में अपने बहुत से अमूल्य उपदेश देते हैं। ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय की जड़ है। तपस्या में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तपस्या है। जैन मुनि, जैन साध्वी इन्हें पूर्ण रूप से पालन करते हैं, इसलिए उनके महाव्रत होते हैं। और श्रावक श्राविका इनका एक देश पालन करते हैं, इसीलिए इन्हें अरुव्रत कहा गया है। क्षमा के बारे में भगवान महावीर कहते हैं कि मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ। जगत के सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। मेरा किसी से बैर नहीं है। मैं सच्चे हृदय से धर्म में स्थित हूँ। सब जीवों से मैं सारे अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। सब जीवों ने मेरे प्रति जो अपराध किए हैं उन्हें मैं क्षमा करता हूँ। वे यह भी कहते हैं कि मैंने अपने मन में जिन जिन पाप वृत्तियों का संकल्प किया हो, वचन से जो जो पाप वृत्तियां प्रकट हुई हों और शरीर से जो जो पाप वृत्तियां की गई हों, मेरी सभी पाप वृत्तियां विफल हों। मेरे वे सारे पाप मिथ्या हों। धर्म सबसे उत्तम और मंगल है। अहिंसा, संयम और तप ही धर्म है। महावीर स्वामी कहते हैं जो धर्मात्मा है, जिसके मन में सदा धर्म रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। भगवान महावीर अपने प्रवचनों में धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, क्षमा पर सबसे अधिक जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार हुआ करता था। तीर्थंकर महावीर का केवली ज्ञान 30 वर्ष का था। उनके संघ में 14,000 साधु, 36,000 साध्वियां, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं थीं। भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 527 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी यानी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त किया। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां से महावीर स्वामी की देह का अग्नि संस्कार किया गया था। महावीर की अहिंसा केवल सीधे वध को ही हिंसा नहीं मानती थी, अपितु वह मन में किसी के प्रति बुरा विचार भी हिंसा है। वर्तमान युग में प्रचलित नारा समाजवाद तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक आर्थिक विषमता रहेगी। एक ओर अथाह पैसा और दूसरी ओर अभाव। यह असमानता की खाई को केवल भगवान महावीर का अपरिग्रह का सिद्धांत ही भर सकता है। अपरिग्रह का सिद्धांत कम साधनों में अधिक संतुष्टि को बल देता है। यह आवश्यकता से ज्यादा रखने की सहमति नहीं देता है। भगवान महावीर के अनुयायी उनके नाम का स्मरण श्रद्धा और भक्ति से लेते हैं। उनका यह मानना है कि महावीर ने इस जगत को न केवल मुक्ति का संदेश दिया, अपितु मुक्ति की सरल
और सच्ची राह भी बताई। भगवान महावीर ने आत्मिक और शाश्वत सुख की प्राप्ति हेतु अहिंसा धर्म का उपदेश दिया। भगवान महावीर का जीवन हमें सत्य, अहिंसा, त्याग और आत्म संयम का मार्ग दिखाता है। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगवान महावीर जयंती केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का एक अवसर है। हमें चाहिए कि हम उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और एक शांतिपूर्ण, सहिष्णु और करुणामयी समाज की स्थापना में योगदान दें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। हमारे YouTube चैनल अध्यात्म को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो को आप अपने दोस्तों व मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे की गतिविधियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद।